वेलकम फ्रेंड्स मेरे शरारत टीचर चैनल में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है एमएस वर्ड में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मेरी आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टेबल को डिजाइन करना, इंसर्ट करना, स्लाइड्स करना, बॉर्डर बॉर्डर देना। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यही है भाई। इसमें बॉर्डर कैसे दिया जा सकता है, इंसर्ट कैसे, सॉरी, इसमें बॉर्डर कैसे लगाए जा सकते हैं, डिजाइन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे आप चलते हैं लेक्चर की तरफ। मैं इसे मिनिमाइज करूंगा। ये मेरा मिनिमाइज हो गया इतना, क्योंकि आपको भी सही तरह से रहेगा। हम जाएंगे इधर इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद मैं इसे क्लिक करूँ। क्लिक करने के बाद मैं ये 3 टेबल उठा लेता हूँ। अब मैं इधर से क्लिक करूंगा, ये मेरी सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं इधर ही आ जाऊंगा। इधर आने के बाद मैं इसे एक बार सेलेक्ट करूंगा, ये मेरी हो गई। फिर मैं इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद मैं दोबारा इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद मैं इसकी वैसी फिर मैं एक दो तीन लाइंस उठा लेता हूँ इसमें से। फिर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक बार एक ये किया, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं और कोई और डिज़ाइन में देना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे पास 2-3 डिज़ाइन है, आप जो भी देना चाहें वो भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, मैं एग्जांपल के तौर पर मैं ये देना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये भी, आप देखें ये चेंजिंग होगी। ठीक है, फिर मैं इंटर करता हूँ। आप तो हमारा तो एक तो ये हो गया, कस्टम कलर का लेयर हो गया। अभी इतने हिंट देना काफ़ी है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें बाट कलर्स कैसे कलर किए जा सकते हैं। मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसे 2-3 लाइन फिर ले लेता हूँ। मैं इसे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरी क्लिक हो गई। अब मैं जाऊंगा शेडिंग में। शेडिंग में जाने के बाद मैं चाहता हूँ इसे सिंगल कलर में लूँ। सिंगल कलर में लेने के बाद मैं इंटर करूँ। दोबारा इंटर करने के बाद मैं दोबारा वहीं पे जाऊंगा। जाने के बाद मैं टेबल लूंगा। टेबल फिर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। अब ऐसे नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं इसे सेलेक्ट करूं, मगर बस यही तक है। ठीक है, अब मैंने इसे क्लिक किया, अब मेरी ये होगी क्लिक। फिर मैं यहीं पे शेडिंग पे जाऊंगा। शेडिंग पे जाने के बाद अब मैं इसे चाहता हूं कि मैं रेड कलर दूं, मगर दूं मैं हाफ हाफ लाइन में, हाफ कॉलम में। ठीक है, मैं चाहता हूँ हाफ कॉलम तो मेरी आ जाए, मेरे हाफ कॉलम तो रो भी साथ हो जाए। ठीक है, हाफ मेरी बन जाए। ठीक, अब ये एक तो मेरी ये हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा वही लेंथ लूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसे क्लिक, अब मैं दे देता हूँ ये वाला कर्व्स। अब मैंने एक दे दिया। ठीक है, अब दोबारा मैं इसी पे सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा इसी को करूँगा। फिर मैं वहीं जाऊँगा वापिस ही। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ये वाला कलर दे दूँ। ठीक, मैंने सबसे पहले आपको बताया मैं कस्टम कस्टम देखा है हमने। कस्टम के बाद उसका दूसरा कलर देखा है। इसके बाद हमने सिंगल सिंगल कलर देखा है। फिर उसके बाद हाफ कलर देखा है। अब ये डबल देख रहे हैं। डबल के बाद अब हमने इसके अंदर लाइंस में कैसे चेंज लिखना, रेड करना है। ठीक है, अब ये देखेंगे। मैं दोबारा इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं फिर वही लाइंस ले लूंगा। अब ये होगी, मैं अब क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी यही लाइंस हो, बाकी को मैं नहीं करना चाहता कलर। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी लाइंस को मैं, या इस 2 लाइंस को करना चाहूँ तो 2 लाइंस भी हो जाएंगी। 3 को करना चाहूँ 3 हो जाएंगी मेरी। आप इधर से भी जा सकते हैं। मैं ये वाला कर ले लेता हूँ। अब ये तो मेरी ये हो गई, मैं एक ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, अभी मेरी एक ये हो गई, मैं ये वाला कलर। अब मेरी एक तो ये हो गई। ठीक है, मैं इसमें कलर दे दिया। मेरे ये मैंने इसमें चाह भी मैं इसमें कलर देना चाहता हूँ, मैंने दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और में देना चाहूँ। मैं दोबारा जाऊँगा वापिस। वापिस जाने के बाद इधर क्लिक करूँगा। इधर क्लिक करने के बाद फिर वही टेबल ले लूँगा। अब मैं इधर से चाहता हूँ कि भी मैं इसमें करना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन को कलर करना चाहता हूँ जो मेरी बस नजर आए। ठीक, आप इधर से भी कर सकते हैं शायद, मेरे ख्याल में। ठीक है, अगर आपको यहीं से पसंद आ रहा है तो आप इधर से कर सकते हैं, इधर से मेरे ख्याल में। ठीक है, अब ये देखें मेरा कलर हो गया। ठीक है, मैं इससे चाहता हूँ इधर तो करना चाहता हूँ, मैं इधर से कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ भाई सप्लाइड कैसे किया जाता है, सप्लाइड में कलर्स कैसे लगाया जाता है। मैं दोबारा वही टेबल लूंगा, टेबल को सप्लाइड कर लूँ। मैं इधर सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसे
सप्लाइड करूं, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें वही वही वस्तु मेरे सेल्स हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर करना चाहता हूँ, ये देखिए अब मेरा एक कलर ये होगा। मैं दोबारा अभी से चाहता हूँ कि इसमें कलर तो मैं कोई और दे दूँ, ठीक है। इसमें कलर ये दे देता हूँ, ये मेरे हो गई। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को सप्लाइड कर दूँ। मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद सॉरी ये मेरे जो एक करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा ऑप्शन आ गया। मैं दोबारा वही पे क्लिक करूंगा, मेरे दो हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसे और कलर देना चाहूँ, उसे और कलर, ठीक है। मैं इसे ये देखें अब मेरा कलर ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको कोई और कलर देना चाहूँ, मैं एक जैसा दूंगा तो फिर ये आपस में मिल जाएंगी, नजर नहीं आएगा। ये देखें अब चेक करें। सबसे पहले हमने इसके देख लिया, अभी कस्टम कस्टम देख लिया, ये देखें मैंने देख लिया, ये कस्टम देख लिया। कस्टम में दूसरा कलर देख लिया। दूसरे के बाद सिंगल कलर देख लिया हमने। सिंगल के बाद उसमें हाफ हाफ में से कैसे कलर किया जाता है, फिर उसमें डबल कैसे कलर किया जाता है, मल्टीपल कलर्स कैसे किए जा सकते हैं, फिर उसमें बीच में या किसी जगह पे हम कलर्स करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं, फिर हम एक सेल्स में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसमें सप्लाइड कैसे कर सकते हैं। सप्लाइड के बाद इसमें भी वही एक चीज है। अब चलते हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर हम कैसे लगाएंगे, मैं दोबारा जाऊंगा टेबल को, टेबल को देख उधर से कोई टेबल ले लूंगा। ये मेरी टेबल आ गई। अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर आऊंगा। इधर आने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाली लूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इधर आऊंगा। अब मैं चाहता हूँ ये वाली लूँ। ये वाली लेने के बाद मैं इधर आऊंगा। वो पूछ रहा है आप बॉटम में देना चाहते हैं, टॉप में देना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ देना चाहते हैं, राइट की तरफ देना चाहते हैं, नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे से ऊपर चलता हूँ, मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर, ठीक है। एक तो मेरी होगा, मैं इंटर करूंगा दोबारा। दोबारा इंटर करने के बाद मैं इसे क्लिक करूंगा। वैसी की वैसी ले लूंगा कुछ, ठीक है। टेबल अब मेरी ये क्लियर हो गई। मैं दोबारा वहीं पे जाऊंगा। अब मैं वही वही टेबल लूंगा, बाकी इसे चेंज कर दूंगा। पहले मैंने ये ले ली थी, अब मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा इधर आऊंगा। मैं हमने ले दी पहले, ले है आ लिया, ठीक है। अब लेंगे मैं नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखें आपको नजर आ रही नहीं आ रही, ठीक है। मैं दोबारा इसे क्लिक करूंगा। हमने नो बॉर्डर नहीं रखना, नो बॉर्डर नहीं रखेंगे तो हमारा वो नहीं होगा। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इससे भी तुझे दिखाता आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें मैं इसे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसे ब्लैक कलर में कर देता हूँ। ब्लैक कलर में करेंगे तो वो नजर नहीं आएगी। कोई और कलर दे देते हैं, ये लाल दे देते हैं। लाल देने के बाद आप बॉर्डर करते हैं, नो बॉर्डर। आप चेक कर, अब ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास अब ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ भी अगर हम कोई टेबल वगैरह या कुछ बनाते हैं उसमें भी कलर्स करते हैं, ठीक है। कलर करते हैं उसमें हम बॉर्डर वगैरह नहीं देना चाहते, ठीक है। हमारी जो लाइंस वगैरह जिसे हम कहते हैं भी ये नजर क्यों आ रही हैं, ये ना है तो हमारा एक डब्बे की तरह बन जाए। जब हम नोट बॉर्डर पर करेंगे तो हमारी ये खत्म हो जाएगी। मैं एक और टेबल ले लूंगा इधर से, फिर इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इसे वैसे वैसे सिर्फ इसे चेंज कर दूंगा मैं। पहले हमने ये ली है, अब मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब मैं ये लूंगा। नो बॉर्डर का लिया। अब हम राइट तरफ चलते हैं। ये देखें अब इधर, ये देखें इधर भी वो वैसे वैसे राइट आ रहा है, ठीक है। ये देखें अब इस तरफ भी राइट आ रहा है, राइट का ऑप्शन आ रहा है, हम राइट। अब हमने राइट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ इसकी और टेबल एक बनाऊं। टेबल, अब मैं दोबारा टेबल में जाऊंगा। टेबल में जाने के बाद मैं वैसे की वैसी सेलेक्ट करूंगा, वैसे, ठीक है। बाकी हमारा वैसी की वैसी, सिर्फ मैं इसे एक चेंज कर देता हूँ, या फिर ये ठीक है। तो सिर्फ हम इसकी वो सेटिंग लेफ्ट राइट की अब लिफ्ट कर रहे हैं। बाकी वैसी के वैसे आप खुद ही देख सकते हैं इसमें भी क्या क्या चीजें हैं। क्या आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, इसमें क्या चेंजिंग लगा सकते हैं। अगर अच्छा मैं एक मजीद एक और आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो आप खुद भी आप देख लिया, खुद भी कर सकते हैं। इसमें से कोई इशू इतना नहीं है, बस खुद ही कर सक करे तो बंदा खुद भी कर सकता है, ठीक है। अब हमारी ये दो रह रही है टॉप बॉर्डर, ये देखा आप हमारा ये आ गया। अब हमारे टॉप पे बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे टॉप पे बॉर्डर आ गया। मैं चाहता हूँ कि दोबारा मैं वहीं पे दूं, फिर मैं वहीं पे, फिर अब मैं चाहता हूँ कि इसके बॉटम में आ जाए। ये देखें अब हमारे बॉटम में आ गई नीचे।
हमारे ये होगी क्लियर। अब हमारी एक तो ये होगी क्लियर, ठीक है। अब ये देखें मैंने इसमें अब वो भी कर लिया, बॉर्डर भी दे दिया, सब कुछ। आप ये देखें मैंने बॉर्डर भी दे दिया कि अब ये चेक करें, मैं बॉर्डर मैंने जो जो दे दिए बॉर्डर चेक करें, ये मेरे बॉर्डर हो गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं क्या करूँ, इधर इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद मैं आप चाहता हूँ कि इसमें सप्लाइड करना चाहूँ, वो कैसे आपको मैं बताता हूँ। सप्लाइड तो एक वो तरीका था, ठीक है, उसमें भाई कितने को किया जा सकता है। अब मैं एक ये 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 3 लेने के बाद अब मैं चाहता हूँ इसे ड्रा करूँ। ड्रा करने के बाद मैं ड्रा करूंगा। ड्रा करने के बाद इसे मैं चाहता हूँ, अब ये मेरी इतनी हो गई, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं ड्रा करूँ। पहले तो हम उसमें क्या करते थे ना, अब मैं चाहता हूँ पहले मैं इसे खींचूंगा, खींच के इधर ले करूंगा। इधर लेने के बाद अब मैं चाहता हूँ इस लाइन के अंदर मैं सप्लाइड करूँ। कितने सप्लाइड करूँ, मैं इसमें जितने मैं देना चाहूँ उतने भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें 7 देना चाहता हूँ एक रो में, तो मेरे 7 आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें देना चाहूँ सप्लाइड, दोबारा मैं करना चाहूँ, तो इसमें भी हम वही तरीका कर सकते हैं, ठीक। इधर मैं अब 8 कर देता हूँ। ये देखें अब 8 कितने हो जाएंगे, पिंच पिंच। अब ये देखें हमारी 1 2 3 4 ऐसे ही 8 हो गए एक लाइन में। एक तो हमारा ये भी तरीका था, ठीक है। आज हमारा जो लेक्चर था यही था, हम एम एस वर्ड में कैसे डिजाइन टेबल में कैसे डिजाइन किया जा सकता है। हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड दूसरों को भी शेयर कर दें। थैंक्स।